जिंदाबाद 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 डेली बेसिस पर आप रखिए सर अटेंडेंस का विस्तार नंबर का वितरण नहीं होता नोटिफिकेशन नहीं होगा, अटेंडेंस के हिसाब से मार्क्स नहीं होगा। शिक्षिका को वेतन नहीं दीजिएगा तो आपके आगे कहाँ से पढ़ाने के लिए? अच्छा क्वालिटी कहाँ से पढ़ाने के लिए? और कोई डिमांड है बात करना। आप उस पर लीगल एक्शन पर्सनली लीजिए। ये आपका इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। काटिए नहीं कर सकते। सर मैं भी आता हूँ आपसे मिलने, आज तक बदतमीजी किया तो मैंने तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया। मेरा अगेंस्ट नहीं लिया सर, वो बताओ। एक मिनट अपराध कीजिए। आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया पूर्व में कोई किया है? कौन किया? नाम बोलिए। नाम बोलिए। वैसे वैसे छात्र जूता से मारी। नाम बोलिए। नाम बोलिए। जिसके लिए कौन ऐसा कर? ऐसे नहीं सर, यही नमस्कार, जोहार बैरिल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल लाइव टीवी। इस वक्त राजधानी रांची के रांची विश्वविद्यालय के जो है इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी के पास में है, जो छात्र हंगामा कर रहे थे अपना सुविधा को लेकर। यहाँ पर काफी हंगामा किया गया। हमारे साथ आंसू के नेतृत्व में छात्र नेता भी है, सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ पूरा मामला है। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज रांची विश्वविद्यालय का सबसे महंगा कोर्स है और इतने महंगे कोर्स होने के बाद विद्यार्थी का एक्सपेक्टेशन होता है कि हम इतना पैसा देकर जा रहे हैं तो हमको कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। हमको प्लेग्राउंड की सुविधा मिलेगी, हमको जल का सुविधा मिलेगा, हमको कॉलेज में साफ सफाई का सुविधा मिलेगा। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके तहत जितने भी लॉ कॉलेज है उनको संचालित किया जाता है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज बार काउंसिल का कोई भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। हम लोग उसको जल्द से जल्द फॉलो करवाने के लिए, ताकि बार काउंसिल कल दिन हमारा एप्लीकेशन ना रद्द कर दे, हमारा डिग्री ना बर्बाद हो जाए, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे। अभी विश्वविद्यालय से पदाधिकारी आए, सफल वार्ता हुई। क्या बात हुई? सारे वार्ता हुई। 1.5 महीना के अंदर सारे समस्याओं के ऊपर समाधान करने का गारंटी उनको दिया गया है। तो हम लोगों ने इसीलिए आंदोलन से हम वापस होते हैं। अगर 1.5 महीना में विश्वविद्यालय प्रशासन को मैं चेता देना चाहता हूं, अगर आप यहाँ पर आंदोलन का समाप्त कराने के लिए ये आश्वासन देकर जा रहे हैं तो आने वाला समय में 1.5 महीना में हम लोग ईंट से ईंट आपका बजा देंगे अगर आप काम नहीं किए तो। अगर 1.5 महीना का आश्वासन मिला है कि काम करेंगे तो हम लोग आश्वस्त है कि लोग काम करेंगे। यही है। पूरा परिचय बता दें। ऋतुराज साधव, केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष आजसू छात्र संघ। ये हमारे साथ ऋतुराज जी थे, बोल रहे कि यहाँ सुविधा का जो बहाल के लेकर हंगामा कर रहे थे। तो आज बात हुआ कि 1.5 महीना तक ले काफी सुविधा कराई दे। हमारे साथ छात्र भी लोग हैं, सीधे जुड़ेंगे, उन लोग से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आज आप लोग हंगामा कर रहे थे सुविधा के लेकर? देखिए, बात ऐसा है कि यहाँ बहुत सारी समस्या है। आप बहुत सारे यहाँ के छात्रों से बात किए होंगे। जैसे में परमानेंट डायरेक्टर नहीं है, यहाँ पे प्लेग्राउंड खुद का नहीं है, कंप्यूटर लैब बंद किया हुआ था जो आजसू छात्र संघ के सीनियर कार्यकर्ता हम लोग सब मिलकर खुलवाए, यहाँ के स्टूडेंट लोग भी मिलवाए। तो बहुत सारी समस्या ऐसी थी
जिसको हम लोग सबने आज हल किया और कुछ कुछ का दिया गया है कि 1 महीना 2 महीना के अंदर में ठीक किया जाएगा। 1-2 महीना में ठीक हो जाएगा। अब देखिए, बोला जाता है, बोला गया है। आगे अगर नहीं होता तो क्या करेगा, आगे रणनीति क्या रहेगा? फिर उसके बाद हम लोग आक्रोश आंदोलन करेंगे और फिर उसके बाद फिर समझ जाइए कि हम लोग आंसू वाले हैं। हम लोग बैठते नहीं आराम से। अगर जब हम लोग जिद धर लेते हैं तो फिर आप जान रहे होंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि आंसू क्या है। सो हम लोग आंसू छात्र संघ वाले हैं, हम लोग लड़के लेते हैं भैया कोई चीज को भी। अपने ओर से क्या मैसेज देंगे लोगों को इस तरह से जो होता है, नई सुविधा मिलती है? सुविधा मिलने पर यही है कि हम लोग देखिए आंदोलन करके लिए तो हम लोग को खुशी मिलता है कि हम लोग अपना मांग रखे, मांग मिला तो हम लोग खुशी होता है। जो हम लोग दिन भर पसीना बहाते हैं, गला चिल्ला चिल्ला का आवाज निकालते हैं, नारा लगाते हैं, और जब सबको प्रॉफिट मिलता है तो अच्छा लगता है। और हम तो कहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट है, अगर नहीं होता है तो आप लोग भी आंदोलन कीजिए और करके दिखाइए, हम लोग लड़के दिखाएंगे। और जब भी जरूरत पड़े आशु शासन हर छात्रों के लिए मैदान में खड़ा है। पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम राज दुबे, आशु छात्र संघ से। और भी हमारे बीच उनसे भी जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अमन साहू नाम है, आशु छात्र संघ। क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि अभी ऋतुराज जी ने कहा कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज रांची विश्वविद्यालय का सबसे महंगा कोर्स है। आप अगर सामने कैमरा घुमा करके दिखाएंगे तो आपको एक ग्राउंड नजर आ रहा होगा। तो ये ग्राउंड जो नजर आ रहा है, ये ग्राउंड देखिए किस प्रकार से कि ये जो प्लेइंग ग्राउंड है किस प्रकार से पूरी तरह से घास उग चुका है। कई स्टूडेंट्स ने ये भी कंप्लेन किया कि यहाँ सांप तक घुसा हुआ है, मिला है कई बार। अभी आप बाथरूम जाएंगे तो बाथरूम में देखेंगे कि लगभग 1 हफ्ते से किसी स्टूडेंट ने उल्टी किया, वो आज तक साफ नहीं हुई है और वहाँ के दरवाजे टूटे हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर इतना महंगा कोर्स होने के बावजूद यहाँ के छात्र इतने परेशान हैं, इतने उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती, ना पीने का पानी मिलता है, ना साफ वॉशरूम मिलता है, हमारी बहनें भी इससे परेशान हैं। तो उसी कई विषयों को लेकर और पानी की तो सुविधा होगा ही। बिल्कुल नहीं, मतलब कि यहाँ बहुत ही खराब स्थिति है। हम लोग इसलिए पहले भी हम लोग पानी के लिए भी आंदोलन किए थे, तब जाकर पानी मिला। वाटर कूलर के लिए भी हम लोगों ने इससे पहले भी आंदोलन किया। अभी कल एक घटना हुई जिसमें यहाँ के डायरेक्टर साहब ने एक तुगलकी फरमान जारी किया। उसमें ये भी लिखा उन्होंने कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ से राजनीतिक संगठनों से जुड़ता है तो उसे निष्कासित किया जाएगा। बताइए किस प्रकार से छात्रों को दबाने का काम किया जा रहा है। और उसको 6 महीने का निष्कासित किया जाएगा। उनसे मिलने के लिए समय तय किया गया है, उनको मिलने के लिए कई सारे स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे, जाकर 2 छात्र प्रतिनिधि जाकर के बात रख सकते हैं। इस प्रकार से जो 35,000 देकर के बच्चा यहाँ पढ़ रहा है तो उनका हक अधिकार बनता है कि जब चाहे तब बैठे जाकर मिल सकता है, लेकिन उसको भी रोका जा रहा है, उनको भी दबाया जा रहा है। तो इस प्रकार के चलने वाला नहीं है। अभी किनसे बातें हुई? अभी हमारे DSW सर आए थे, डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने हमारी सभी मांगों को, सभी डिमांड्स को उन्होंने पूरा किया है। उन्होंने ये माना है कि उन्होंने एक महीने का उन्होंने वक्त लिया और 1 महीने में उसको कंप्लीट करके यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तो आप उनका कहना साफ तौर पर है कि जो भी है यहाँ पर इंस्टीट्यूट का है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी पर जो रांची विश्वविद्यालय का महंगा कॉलेज है, तो यहाँ का सुविधा जो प्ले ग्राउंड हो, बाथरूम हो, साफ सफाई हो, कई सारे मुद्दे पर यहाँ पर हंगामा कर रहे थे, बात हुआ। और यहाँ पर 1.5 महीना का बोला गया है कि 1.5 महीना से सब कुछ हो जाएगा। और भी कुछ लोग उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करने पूछेंगे। क्या कहेंगे इस तरह सुविधा नहीं मिल पाती है तो? बहुत ही खराब व्यवस्था है इस कॉलेज का। जैसे कि आज हम लोग इस तुगलकी फरमान का विरोध करने आए हुए थे, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ था कोई भी छात्र अपनी आवाज को नहीं उठा सकता है यहाँ पे, ना तो राजनीतिक विचार रख सकता है। ये तो सरासर छात्र की आवाजों को दबाना प्लस छात्र को प्रशासन से दूर करने की है। तो हम लोग साफ तौर पर पूछना चाहेंगे सवाल कि हम लोग क्या लोकतांत्रिक देश में नहीं है? हम लोग लोकतांत्रिक देश में। तो हम जिस तरीके से आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ, हम लोग आशु छात्र संघ से आके इसका विरोध किए, तो सर ने आश्वासन दिया कि 1 से 1.5 महीना में हमारी सारी मांगे को पूरा करेंगे। छात्र? हाँ नहीं, हम छात्र नेता। तो हाँ, छात्र से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग छात्र भी है, सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या आप लोग को तकलीफ था यहाँ पर जो आज हंगामा? तकलीफ ये था कि हम लोग को सबसे पहले अटेंडेंस पे मार्क्स मिल रहा था। जैसे 10 दिन क्लास होता है तो 10 दिन का 100% हो गया, 1 दिन नहीं आएंगे तो वो आ जाता 90% पे। उस पर हो रहा था कि हम लोग को अगर 90 से 100 के बीच में रहेगा तो 5 नंबर मिलेगा इंटरनल असेसमेंट में। एक वो गलत था। दूसरा दिक्कत हम लोग को था कि हम लोग के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम लोग के पास अंदर में जर्नल्स नहीं है, हम लोग का मूड कोर्ट नहीं होता है। हम लोग का मैदान आप देख सकते हैं इधर पूरा गंदा है। हम लोग का वो बेसिक नीड जो एक स्टूडेंट को मिलता है वो नहीं है। हाँ, और 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है। एग्जाम हर 3-3 महीना पे सेमेस्टर एंड हो जा रहा है। साल में 3 बार फीस देना है। वो 3 बार फीस देने पे 15 दिन का ही टाइम दिया गया, नहीं दिया जाएगा। तो इस बार तो और आया था कि नाम ही काट दिया जाएगा और आपका फॉर्म पर 1000 फाइन लगने लगा अचानक से, जबकि फॉर्म पे ये नहीं लगता था फाइन। फॉर्म पर 1000 फाइन, उसके बाद फिर आपका जो फीस लेट फी
पे करते उस पर 1000 रुपया फाइन, 2000 रुपया फाइन इम्पोज होने लगा। हमारा लैंग्वेज लैब नहीं खुल रहा था, जो सिस्टम है वो भी हम लोग को नहीं मिल रहा था। ये हमारा सबसे बड़ा दिक्कत था। परिचय बता दें। क्या परिचय। कुमारक्ष। और भी है उनसे बात, क्या नाम हुआ आपका? सिद्धार्थ। क्या कहेंगे, आप लोग हंगामा कर रहे थे? हंगामा कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे हम लोग। हंगामा क्या बात हुई, क्या बोले सब सर? माना गया, सब हम लोग का बहुत बड़ा हक हो नहीं जाएगा, है। आप सुविधा सब चीज मिल जाएगा। हाँ, 1 महीना में बोला गया, नहीं होगा तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। फिर हम लोग, उम्मीद कम है। बहुत कम है। हम लोगों ने अपने हित के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करा और रांची यूनिवर्सिटी के कानों तक जो बात है ज्वाइंट टू ज्वाइंट पहुंचा, लेकिन आगे क्या करेंगे आप लोग जो नहीं होगा 1.5-2 महीने? फिर से प्रोटेस्ट करेंगे और कोई ऑप्शन है नहीं। क्या होगा? प्रोटेस्ट होगा, तालाबंदी होगा। जब तक छात्र को उसका राइट नहीं मिलेगा तब तक तो ऐसा करना ही पड़ेगा। और हम लोग को करने का कोई मोटिव नहीं है कि हम लोग बार बार इस तरह का हरकत करें, बट हमारे कॉलेज में इस तरह का कुछ व्यवस्था ही नहीं है। आप जाके देखो, साफ सफाई का तो कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो हम लोग को पिछले कुछ टाइम से पानी लाने के लिए, देखिए वहाँ मास्कॉम दिख रहा, दिखाइए जरा मास्कॉम में, वो देखिए। दूसरा, वहां जाके पानी लेकर आना पड़ता था, वो तो पानी अभी जाके हम लोग फिर से तालाबंदी किए थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग एप्लीकेशन कम से कम 10 बार दिए हैं, लेकिन तालाबंदी करने के बाद जाके हम लोग को वाटर फिल्टर मिला। और आज देखिए, अभी मेरे क्लास में जाइएगा, आपको बेंच दिखेगा, आप बेंच में बैठिएगा ना तो यहाँ तक पूरा पैंट गंदा हो जाए। घर में जाके माता श्री क्या बोल, सफाई नहीं होता है। नहीं, माता श्री क्या बोली मेरे को कि कॉलेज जाते हो कि कचड़ा में लौट के आते हो। और जबकि रोज हम लोग का ड्रेस, हम लोग एडवोकेट हैं, बनने वाले हैं इन फ्यूचर में, हम लोग का सबसे पहला देखना होगा ड्रेसिंग अगर साफ ही नहीं रहा तो आप किस तरह का बात, आपको प्रॉपर हाइजीन नहीं मिल रहा है कॉलेज में। क्या चाहिए आदमी को, क्या चाहिए? हाइजीन होना चाहिए। चलिए फिर भी कोई चीज के लिए एडजस्ट कर लेगा, फीस के लिए थोड़ा दिन के लिए एडजस्ट कर ले, लेकिन साफ सफाई, आप वॉशरूम जाके देखिए, वॉशरूम में कुछ नहीं, यहाँ तक कि पेन तक नहीं है। अगर लोग वहां पे क्या कर रहा है, 2 बेसिन चलता है, 1 नहीं चलता है, साबुन नहीं है, कुछ नहीं है। खाली गर्ल्स टॉयलेट हमको लगता है लगभग साफ होगा, लेकिन बॉयज का तो कहीं पे कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ दिन का बात है, कुछ दिन पहले यहाँ पे सांप निकला। बताइए, अगर बाई चांस सांप अगर वेनमस होता और किसी को काट लेता तो उसको कंपनसेट कैसे कर पाते? अगर आप पैसा से भी कंपनसेट कर सकते हैं, जान का कंपनसेट नहीं कर पाइएगा जीवन में, ना कोई कर पाएगा। जान का कंपनसेशन हो, साफ सफाई नहीं, इसलिए सांप वगैरह। हाँ, और भी बहुत मुद्दा उठाया गया था, मार्क्स वार्क जैसे कि वो लोग बताया, लेकिन हम इस चीज पे नहीं है। ये तो ठीक है, लीगल चीज है। बाकी जो हमारा है ना, साफ सफाई होना चाहिए। जैसे फीस के बारे में बताया, फीस हमारा क्या, जैसे टाइम पे ये लोग फीस लेता है तो प्रॉपर हम लोग को सुविधा भी देना चाहिए। टाइम पे बस फीस नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोग नौबत ही नहीं होना चाहिए साहब। यहाँ तक कि सीख रूम नहीं है यहाँ पे। कोई भी अगर किसी भी फीमेल हो या मेल को कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसको यहाँ पे सीख रूम का व्यवस्था नहीं है। वो कैसे यहाँ पे सरवाइव करेगा? आप ही सोचिए। कम से कम एक सीख रूम होना चाहिए, किसी मेडिकल हॉल होना चाहिए, जो थोड़ा बहुत इंसान को, मतलब जो थोड़ा बहुत दवा होता है नॉर्मल पेट दर्द का, सर दर्द का, बेसिक ट्रीटमेंट भी के लिए कुछ होना चाहिए। इस तरह का कोई चीज नहीं, सुविधा नहीं है। पूरा परिचय बता। मेरा नाम आदर्श प्रेम है, मैं BBA LLB के छात्र हैं, लास्ट ईयर में है। तो आपने सुना कि देख सकते हैं कि हम लोग को सुविधा है सही से नहीं मिल पा रही है। प्ले ग्राउंड है, घास बढ़ गया है, पूरा जो बोलते हैं घास फूस निकल गया है, और क्या बाथरूम में साफ सफाई नहीं है, पानी के पीने का कई तरह का सुविधा नहीं है। कई सारे मुद्दे पर चर्चा की बात हुआ है कि 1.5 महीना तक ले करा दिया जाएगा। क्या कुछ इस पर आपका राय है, कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं अनिल कुमार, न्यूज़ 100 लाइव TV, रांची।